सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रतनगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत लाछड़सर। आपको बता देता हूँ 10 तारीख को पंचायती चुनाव यहाँ पे होने वाले हैं। तो कई उम्मीदवार मैदान के अंदर, उन्हीं में से मेरे साथ में एक उम्मीदवार है त्रिलोकचंद जी बिशु। काफ़ी एक्टिव माने जाते हैं। 15 सालों से समाज सेवा का एक्सपीरियंस है और विभिन्न पदों पे भी दे चुके हैं। पंच से लेकर कॉलेज तक का चुनाव लड़ चुके हैं। आखिर इनसे पूछूंगा कि सरपंच जो चुनाव लड़ने का क्या इनका इरादा है। विशु साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपको बधाई, धन्यवाद। सर, सबसे पहला हमारा सवाल यही रहेगा कि सर क्यों चुनाव लड़ रहे हो, क्या कारण है चुनाव लड़ने का, किस लिए चुनाव लड़ रहे हो सर? चुनाव लड़ने का मेरा उद्देश्य है जनता की सेवा। राजनीति के माध्यम से मैं जनता की सेवा कर सकूं। मैंने पहली बार 1997 में अंदर छात्र संघ का चुनाव लड़ा। उसके बाद मेरे मन में ये हो गया कि मैं राजनीति के माध्यम से ही गांव के लोगों की, तहसील के लोगों की सेवा कर सकूं। जितनी सेवा कर सकूं वो उतनी सेवा मैं करूं। जी, तो सर अभी गांव के लोगों ने बोला है चुनाव लड़ने के लिए? गांव के लोगों ने, मैं जब कॉलेज का चुनाव लड़ा उसके बाद जब मैं गांव आया तो पहली बार मैंने पंच का चुनाव लड़ा ग्राम पंचायत के अंदर। तो गांव के मेरे वार्ड के लोगों ने मेरे को भारी बहुमत से, भारी मतों से मेरे को जिताया। उसके बाद मैं इस गांव के अंदर गांव के लोगों की सेवा कर रहा हूं लगातार। अब गांव के सभी लोगों ने इकट्ठा होकर कहा कि भाई आपको चुनाव लड़ना है। तब मैंने ये उनके सामने कहा कि भाई चलो आप कह रहे हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा और 5 साल आपकी सेवा करूंगा। जी सर, क्या मुख्य मुद्दे हैं लोगों के सामने आ रहे हैं आपके अभी? हमारे गांव में ये रतनगढ़ तहसील का सबसे बड़ा गांव है और यहाँ मूलभूत शिक्षा के बारे में, चिकित्सा, एक मुद्दे पे बात करो। पहले गलियों की बात बताइए सर मेरे को। गलियां गांव के अंदर कहीं भी ऐसी गली नहीं है जहां एकदम बढ़िया पूरा हो, ऐसी गली नहीं है। तो मेरे मन के अंदर है कि गांव के अंदर ऐसी गली बनाएं, वहां पूरा बनाएं, इंटरलॉक का बनाएं, सीमेंटेड बनाएं। एक मतलब गलियों के अंदर नाली सहित पूरे बनवाए जाए, पानी निकासी की व्यवस्था, और पानी निकासी की पूरी व्यवस्था करूंगा। अब गांव के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि कहीं कीचड़ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, तो इनके बारे में मैं पूरा तन मन से, और जितना भी होगा मैं पानी निकासी की व्यवस्था, पहली प्राथमिकता मेरी पानी निकासी की होगी। सर, पेयजल की पीने वाली भी समस्या है गाँव में? हाँ, काफ़ी समस्या है, पीने वाली समस्या है। यहाँ जो पहले ट्यूबवेल थे, आज पानी गहरा चला गया, पानी खारा भी हो गया। वर्तमान में जो अपनी योजना की स्कीम चल रही है तो जर्मनी योजना है, तो उसके यहाँ पूरी गांव के अंदर पाइपलाइन और डली हुई है, परंतु सप्लाई नहीं हो रही है। और गांव के लोग काफ़ी ढाणियों में रहते हैं तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरी ये भी एक प्राथमिकता रहेगी गांव के लोगों को पानी, घर तक पानी पहुंचाने की, और उनके लिए मैं एकदम पूरी तरह से प्रयासरत हूँ। और जब मैं सरपंच बनूंगा तो गांव के लोगों के घर घर पानी की व्यवस्था कराने की जिम्मेवारी मेरी होगी। सर, शिक्षा के प्रति क्या काम करोगे सर? शिक्षा के प्रति मैं गांव के बालक बालिकाओं को अच्छी शिक्षा मिले, स्कूल के अंदर अच्छी पढ़ाई हो, और गांव के लोगों की कमेटी बना करके, और उनसे यह आग्रह करूंगा कि अपन लोग सब मिल करके स्कूल की देख रेख करें। क्या कमी है उस कमी को सब मिल करके हम पूरा करेंगे। जी, तो जो बच्चे फर्स्ट सेकंड आते हैं सर, उनको बच्चों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा? जरूर किया जाएगा। जो बच्चे हमारे यहाँ स्कूल सीनियर है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, बच्चियों की भी है, लड़कों की भी है, लड़कियों की भी है, तो जो बच्चे अच्छी शिक्षा यानी अच्छी परसेंटेज लाएंगे तो हम सब गांव के लोग मिल करके और उनको प्रोत्साहित करेंगे, ताकि उनको प्रोत्साहित करेंगे तो उनके पिछले वाली क्लास के बच्चे हैं वही आगे और अच्छे परसेंटेज लाएंगे, तो उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। गांव की बेटियों की शिक्षा पे बात करूं सर, गांव की बेटियां शिक्षा नहीं ले पा रही है सर। देखिए, गांव की बेटियां शिक्षा नहीं लेने का रीज़न ये है कि यहाँ गांव में कम शिक्षित लोग हैं और बच्चियों पे थोड़ा कम ध्यान देते। तो मैं ये कहता हूँ कि जब मैं सरपंच बनूंगा तो घर घर जा कर के
और बेटियों की शिक्षा के ऊपर, लड़कियों की शिक्षा पे विशेष ध्यान दूंगा। और जहाँ भी मेरे को ये लगेगा कि अमुक घर में वो बच्ची पढ़ रही थी, वो उसमें शिक्षक स्कूल कैसे छोड़ी, तो मैं उनके पिताजी से मिलूंगा, उनके परिवार से मिलूंगा और उनसे रीजन पूछूंगा। और उसमें जो भी होगा आर्थिक सहयोग भी मेरे को देना पड़े तो उनको सहयोग दे करके वापस उनको स्कूल के या कॉलेज में जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनके साथ रहूँगा। जी सर, मैं भी बात करूँ युवाओं के प्रति क्या रहेगा। आप पहले भी युवाओं के लिए अक्सर काम करते हो सर। युवाओं के लिए अगर इस गांव के सरपंच बनते हो, आपकी तरफ पंचायत सरपंच बनती है, तो क्या काम करोगे सर? युवाओं के लिए जब मैं काफ़ी बार, अभी पिछली बार भी हमारे यहाँ स्टेडियम है, वहाँ क्रिकेट का जिला स्तर का टूर्नामेंट हो रहा था क्रिकेट का, तो वहाँ मैं गया था। उस प्रोग्राम में मेरे को बच्चों ने बुलाया तो मैंने काफ़ी उनके उस ग्राउंड में कमियां दिखी। उस ग्राउंड के अंदर एक ट्रैक नहीं था, तो मेरे मन के अंदर है कि एक उस ग्राउंड खेल मैदान के अंदर स्टेट लेवल का ट्रैक बने, जहां उस बच्चों के लिए उनके दौड़ने की और की, जैसे मान लो फौज और पुलिस की भर्तियां हैं और उसमें दौड़ के लिए अच्छी ट्रैक हो तो बच्चे अच्छी तरह से आगे उन मतलब आर्मी के अंदर है, पुलिस के अंदर वहाँ सिलेक्ट हो सके, उनके लिए अच्छा काम करेंगे। जी यही है मेरा उद्देश्य। उन बच्चों को खेलों के प्रति सर, क्रिकेट है, फुटबॉल, उनका भी सामान अवेलेबल करवाया जाएगा? ज़रूर ज़रूर। जब भी जहाँ भी क्रिकेट के खिलाड़ियों को जिस सम्मान की आवश्यकता होगी खेल के लिए, मान लो क्रिकेट गया तो उसको क्रिकेट के सामान की, वॉलीबॉल गए वॉलीबॉल के सामान की, कबड्डी गए, जो भी खेल की होगी, वहाँ जब मैं सरपंच बनूंगा तो उनके लिए पूरे निःशुल्क उनके लिए व्यवस्था करूंगा। जी सर, मैं भी बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना के लेकर काफ़ी लोगों की बड़ी समस्या आती है, तो उनके प्रति क्या कहोगे सर? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है और अच्छी स्कीम होने के बाद मेरे को अब लग रहा है, मैं देख रहा हूँ 15 साल से मैं राजनीति में हूँ, जिन लोगों को उन मकानों की ये व्यवस्था मिलनी चाहिए अभी तक उनको मिल नहीं रही है। मेरे मन के अंदर ये कभी पीड़ा होती है कि देखियो गरीब बच्चा हुआ है और दूसरे लोग जो कुछ ठीक है उनको ऐसा मिला, तो पहली प्राथमिकता गरीबों की होनी चाहिए। तो मैं गरीबों के घर घर जा कर के देखूँगा कि उनकी स्थिति क्या है और कैसी है, और गांव के तमाम लोगों से पूछ करके कहूँगा कि भाई ये गरीब है और इस गरीब के लिए पहली प्राथमिकता अपनी होनी चाहिए। सबके लिए काम करेंगे और गरीबों की सबसे पहली प्राथमिकता है कि घर घर जा कर के देखेंगे, और जहाँ भी इंदिरा आवास की योजना की उनके लिए आवश्यकता होगी तो उसका मकान बनाने की पूरा प्रयास करूँगा। जी सर, सार्वजनिक जगहों की मैं बात करूं, सार्वजनिक जगहों के प्रति, जैसे गांव के बीचों बीच में बात करूं या गांव के शमशान घाट की बात करूं, उनके प्रति क्या रहेगा? देखिए, गांव के बीच हमारा इस गांव के अंदर मान लो 2-3 जगह ऐसी है जहां अच्छा पार्क बनाया जाए। जब भी वहाँ पार्क बनाया जाए और पार्क के अंदर लोगों को बैठने की व्यवस्था हो, वहाँ चारों तरफ हरियाली हो, तो ऐसा सुंदर पार्क बनाने का मेरा एक सपना है। और जैसे शमशान है, शमशान के अंदर 4 दीवारी की व्यवस्था, अभी 4 दीवारी है परंतु वहाँ हरे दरख्त लगाए जाएंगे, वहाँ पानी की व्यवस्था की जाएगी। ऐसी काफ़ी समस्याएं, उनको हम सब पूरा करूँगा। जी सर, लोगों के बीच में गए हो, लोगों को कितना का भरपूर सहयोग मिला, जीत से कितने के आसपास है? तो मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं 100% चुनाव जीतूँगा, क्योंकि जब मैं 15 साल से राजनीति के अंदर हूँ, लोगों के सुख दुख में हर 24 घंटे में सेवा देता हूँ, और जब मैं उनके पास वोट मांगने के लिए गया हूँ तब उनके मन में मेरे प्रति जो विश्वास है, मेरे को पूरा विश्वास लग रहा है कि उनकी भावना मेरे साथ है, और जी जान से वो मैं जब भी किसी के पास वोट मांगने के लिए जाता हूँ तो वो सब ये कहते हैं कि यार तेरे को नहीं आना चाहिए, हम आएंगे, और किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी है, और हम वोट दे रहे हैं। तो 100% मेरे को उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि 100% ही चुनाव जीतूँगा। और 10 तारीख को जब मेरा चुनाव होगा तो आपको चैनल के माध्यम से मेरी धर्मपत्नी संतोष देवी विश्व चुनाव लड़ रही है, तो मैं गांव के लोगों से अपील करता हूं कि एक बार मेरे को मौका दे करके विजय बनाइए। उसके बाद मैं आपके जो भी समस्या होगी 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। जी धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।
चलो ये थे मेरे साथ में तिलोक जी। विशु ने मेरे साथ में बातचीत की। इनकी धर्मपत्नी संतोष देवी विशु चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें तो काफ़ी एक्टिव व्यक्ति माने जाते हैं। युवाओं के प्रति, समाज के प्रति, सार्वजनिक जगहों के प्रति, शिक्षा के प्रति इन्होंने अच्छी बात कही है। लेकिन लोगों के बीच में क्या कहा इन्होंने जाकर, ये आने वाली 10 तारीख को पता चलेगा कि इनके वादे पर लोग कितना का खरा उतर पाए। तब तक हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।